इंसानियत सिसक उठी, बीवी के सामने शोहर कत्ल। शाहनाई फैसल पर खून की होली, डॉक्टर सरेराह कत्ल। 37 साल सारंग बीवी के साथ रिक्शे में जा रहा था। मुलजिमान ने रिक्शा रोका, गोलियों की बौछार की और पल भर में फरार हो गए। कातिलों का कोई सुराग न मिल सका। डॉक्टर सारंग को सीने और टांगों में 4 गोलियां लगी। सीने में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। पुलिस को जय वक़्वा से 5 गोलियों के खोल मिले। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त, मालिकान को भारी जुर्माने। फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। तारिक रोड से नेशनल हाईवे तक चेकिंग। माड़ीपुर रोड और कुरंगी में भी घेराव। ट्रैफिक पुलिस, CPLC, एक्साइज का मुश्तरका ऑपरेशन। ट्रैफिक हुकाम की शहरियों से कानून पर अमल करने की अपील। सोशल मीडिया बना इम्तहानी हो, पर्चे पहले ही दस्तयाब। इम्तहानी निज़ाम सवालिया निशान, नकल माफिया बेलगाम। 10वीं जमात का मुतालिया, पाकिस्तान का पर्चा इम्तहान शुरू होने से पहले लीक। बोर्ड के दावे हवा में तहलील। नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा साबित हुआ। बार बार पेपर आउट, मगर जिम्मेदार कौन? कोई जवाब नहीं मिला। मेहनती तलबा का मुस्तकबिल खतरे में। फौरी एक्शन का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। आमी मार्केट में हलचल, मुकामी मंडियों में तूफान। महंगाई का नया झटका, हर घर की फिक्र बढ़ गई। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी का असर। घी तेल की कीमतों को आग लग गई। एक हफ्ते में 20 रुपए इजाफा, कीमत 500 रुपए हो गई। शहरी हैरान, ताजर परेशान। गंदम खरीदारी का हदफ मुश्किल बन गया। 20 रोज में सिर्फ 10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा सकी। हदफ 10 लाख मैट्रिक टन। निर्ख 3500 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया। बारदाना न मिलने की वजह से काश्तकार परेशान। महकमे खुराक के मुतादिद अफसरान पर करप्शन में मुलविस होने का इल्जाम। गंदम खरीदारी का सीजन शुरू होते ही मुतादिद अफसरान को बरतरफ किया गया। छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म। गंदम फरोख्त की हद का खात्मा, अहम तरीन फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाजे किया, छोटे आबादगारों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। काश्तकार बगैर रुकावट की पैदावार और सरकारी मराकज में फरोख्त कर सकेंगे। करोड़ों रुपए की बरवक्त अदायगियां हारियों के एतमाद में इजाफे का सबब बनी हैं। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, जनूबी, वस्ती, शर्की, कोरंगी में तरक्याती कामों का मुआयना किया। मुर्तजा वहाब का शहर में बिला तफरीक तरक्याती काम कराने का ऐलान। कहा, बल्दिया उस्मा रवा साल 68 अरब रुपए खर्च करने जा रही है। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। शोहर का दूसरे शहर में तबादला क्यों किया? बीवी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई, मौक़िफ़ अपनाया दरखास्त गुजार डॉक्टर सादिया NED। शोहर दिलशाद सीपा में ग्रेड 19 के अफसर हैं। शोहर का हैदराबाद तबादला वेटलॉक पॉलिसी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वेटलॉक पॉलिसी के तहत मियाँ बीवी एक ही स्टेशन पर तैनाती लाजमी है। बच्चा ऑटिज्म में मुब्तला और इलाज भी कराची में जारी है। तबादले से बच्चों की देखभाल और इलाज मुतासर होगा। तबादले को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जाली अद्वियात माफिया को बड़ा झटका। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत की उम्मीदें तोड़ दी। 8 मुलजिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिमान गुलशन इमामात में मौत का कारोबार करते थे। ड्रिफ्ट कोर्ट से पहले ही जमानत मुस्तरद। शहर का मौसम गर्म और मरतूब, तेज धूप और हद से शहरी बेहाल। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमे मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। शहर में बारिश का भी इम्कान है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान सरमायाकार मुतहर्रिक 100 इंडेक्स में 2200 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,300 की सतह पर ट्रेड करने लगा। सालों का इंतजार खत्म, एहलकारों को हक मिल गया। 24 साल से रुकी तरक्कियों का मसला हल। पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। KPT में 170 एहलकारों की तरक्कियों का ऐलान। वफाकी वजीर जुनैद अनवार की तरक्की मिलने पर एहलकारों को मुबारकबाद। शफाफ और बरवक्त तरक्कियों का निजाम नागजीर करार दिया। स्टेट बैंक के ज़खायर में बड़ा इजाफा, मईशत को सहारा मिल गया। सऊदी अरब से मजीद $1 अरब स्टेट बैंक को मौसूल। $2 अरब 15 अप्रैल को मौसूल हो चुके हैं।
और हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन। शायरी मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की 88वीं बरसी। अपनी शायरी से मुसलमानों, नौजवानों और समाज को आफाकी पैगाम पहुंचाया। अल्लामा इकबाल की तालीमात से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। 1922 में हुकूमत की तरफ से आपको सद का खिताब मिला। कौम अल्लामा इकबाल की अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर हमेशा एहसानमंद रहेगी।